Hi, good morning everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है। मैं मिथिलेश कुमार आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है पोइनोमियल्स का ही थर्ड पार्ट। ये सारे थ्योरी हम लोग अभी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरी देखा पोइनोमियल्स का, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो पोइनोमियल्स का जो था हम लोग का रिलेटेड था वेरिएबल्स, क्वेश्चंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें कॉम्बिनेशन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वेश्चंस और वेरिएबल्स का। अब जो है नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोगों ने देखा कोफिशिएंट निकालना देखा पोइनोमियल्स का, कैसे हम लोग डिग्री निकालते हैं, फाइंड आउट ऑफ डिग्री। तो उस तरह से हम लोग सेकेंड वीडियो में देखा। इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में देखते हैं पोइनोमियल्स का। ये क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ है। इसमें अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग जो पोइनोमियल्स का टर्म जानेंगे। व्हाट डू मीन बाय टर्म ऑफ पोइनोमियल्स? दैट मीन्स हेयर गिवन टू द पोइनोमियल्स एक्सप्रेशन एंड फाइंड टू द टर्म्स। यहाँ पर हम लोग कैसे टर्म फाइंड आउट करेंगे पोइनोमियल्स का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज का वीडियो मेरा है पर्पस टर्म्स से रिलेटेड कोफिशिएंट निकालना, कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे, कैसे टर्म निकालेंगे, इसके बाद जो पोइनोमियल्स का कैसे डिग्री को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ये सारे आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मे बी जो है अब लगभग थ्योरेटिकल होने वाला है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सारा ये कॉन्सेप्ट जो हमारा थ्योरी है, जो हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ एक्सरसाइज में हम लोग को अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा तो एक्सरसाइज बनेगा। क्योंकि बेस जो होता है, जब बेस सही हो, फंडामेंटल सही हो, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सही हो, तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक बनने लगता है। आप लोग जानते हैं। आप जो हम लोग क्या करें, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। ये जो है पोइनोमियल्स का चैप्टर है, इसको पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। ये पार्ट हमारा थर्ड है। हम लोग पार्ट थर्ड कर रहे हैं। थर्ड वीडियो हम लोग वीडियो देख रहे हैं इसका, पोइनोमियल्स का। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ पोइनोमियल्स। टर्म्स ऑफ पोइनोमियल्स क्या होता है? इसमें कि द पार्ट्स ऑफ पोइनोमियल्स विच सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पोइनोमियल्स। एंड पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन जो होगा हमारा, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइंस, ये हमारा पोइनोमियल पे जो रहेगा, जो सेपरेटेड रहता है, टर्म को क्या करता है, वो पार्ट वाइज करता है। इट इज़ पार्ट वाइज विच द यूज ऑफ साइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इन द पोइनोमियल्स एक्सप्रेशन। तो डेट मीन्स ये प्लस एंड माइनस जो होगा वो हमारा सेपरेट करेगा हमारे पोइनोमियल्स का टर्म। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। डेट मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, रियल एग्जांपल, जो कि आप लोग समझ में आएगा। मे बी यदि हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और कोई टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा हमारा, वो कुछ बोलेगा, चलो आज चलते हैं, लंच करते हैं या खेलते हैं। सेकेंड फ्रेंड कहेगा, अरे नहीं यार होमवर्क करना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे होमवर्क करना है। उन्होंने अपना बात रखा। थर्ड जो है फ्रेंड तो आपका कहेगा, नहीं यार चलो कुछ हम लोग न्यू क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ हम लोग गेम खेल लेते हैं। फोर्थ फ्रेंड कहेगा, और यार टीचर आ रहा है, भागो भागो जल्दी चलो, क्लास चलो। फोर्थ फ्रेंड क्या। फिफ्थ फ्रेंड कहेगा, नहीं चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लास में ही चल के पढ़ाई भी करेंगे, कुछ हम लोग एक्टिविटी भी कर लेंगे टीचर के जाने के बाद। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे टर्म है। 5 फ्रेंड्स क्या था, ये टर्म्स था। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ 5 फ्रेंड था तो फिफ्थ टर्म हो गया। तो रियल एग्जांपल इस तरह से ये है। यहाँ पर क्या है, ये है, ये दिया हुआ, यानी कि 6y² - 7y + 3, 6y² - 7y + 3। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा 6y² हो गया, फिर -7y मेरा सेकेंड टर्म है। एंड थर्ड जो है मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो मेरा क्या है, थर्ड टर्म है। इस तरह से मैंने यहाँ दिखा भी दिया, इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में लिखा, इसके बाद यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया, फिर इसके बाद इसको फर्स्ट टर्म का, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म का, इस तरह से दिया हुआ। आप देखिए
इस तरह से टर्म को आपने समझ लिया, यानी कि ये जो मेरा है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, जो मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये मेरा टर्म कहलाता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जितना दिया रहेगा, जैसे ये देखिए ये मेरा मान लीजिए दिया हुआ है 4 है, प्लस यहाँ मान लीजिए 5 y⁻³ है, -7 y⁻² है। इसके बाद यहाँ मान लेते हैं y मान लेते हैं प्लस 8 मान लेते हैं। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है। इसके बाद ये मेरा फिफ्थ टर्म है। इस तरह से ये फिफ्थ हो गया। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है। ये पॉलिनोमियल्स का फिफ्थ टर्म है। इस तरह से हम लोग टर्म को समझ सकते हैं। जो प्लस माइनस साइंस होता है, प्लस से पहले फर्स्ट टर्म, ये प्लस के बाद सेकेंड टर्म, माइनस के बाद थर्ड टर्म, ये प्लस के बाद y जो है वो फोर्थ टर्म, इसके बाद +8 कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये मेरा क्या हो गया? फिफ्थ टर्म हो गया। तो प्लस माइनस जो होगा साइन उससे पहले, उसके बाद वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा टर्म कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू या वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स के जो है प्रोडक्ट में जो वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में यहाँ देखिए, जैसे ये 6y², 6y², 6 क्या है मेरा? 6 यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट, ये 6 कोफिशिएंट क्योंकि प्रोडक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल है, x के बगल में क्या होगा? 1 होगा। 1 वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है, तो वो मेरा 1 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। यहाँ -x⁻³ है, तो x⁻³ उसके बगल में हमेशा 1 छिपा रहता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 1 मेरा क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ x, तो यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन? पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ माइनस x⁻³ मतलब क्या कहा कि आप x⁻³ x³ जो है, x³ का क्या कीजिए? कोफिशिएंट निकालिए। x³ का कोफिशिएंट निकालिए जिसका पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? x⁻x⁻³ x⁻x³ दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है x³ का जो है आप कोफिशिएंट निकालिए। तो इसमें देखिए, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये तो x⁻1 ही है। यहाँ बोला है x⁻3 का कोफिशिएंट निकालना है, x⁻3 का कोफिशिएंट निकालना है। तो x⁻3 तो यही है, इसके बगल में क्या? -1 है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ x³ -1 यहाँ है। x के प्रोडक्ट में, x³ के प्रोडक्ट में क्या है? -1 है, तो -1 मेरा हो गया। फिर यहाँ लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया? -1 हो गया। इस तरह से -1 यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। x³ का कोफिशिएंट क्या हुआ? -1 हुआ। मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से हम लोग निकल। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोमन का 2। रोमन का 2 हम लोग देखेंगे। इस रोमन के 2 में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये दिया हुआ है कोफिशिएंट, इतना दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है π/3 y³, फिर इसके बाद +y। बोल रहा फाइंड कोफिशिएंट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y⁻3। हमको क्या करना है?
ये मेरा गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई क्यू जो है, वाई क्यू का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जिसका बोल रहा है कोफिशिएंट निकालें, उसका हम प्रोडक्ट देखते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू का कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या है भाई, तो पाई/3 वाई क्यू प्लस वाई, यहाँ पे मेरा क्या है, ये इसका प्रोडक्ट मेरा पाई/3 दिया हुआ है। वाई क्यू प्रोडक्ट में क्या है, पाई/3, तो पाई/3 मेरा क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू हो जाएगा पाई/3। ये पाई/3 हो गया वाई क्यू का कोफिशिएंट, क्योंकि प्रोडक्ट में था वाई क्यू का, पाई/3, तो मेरा रिजल्ट आ गया पाई/3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर, ये कोफिशिएंट का एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 एग्जांपल लिए हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए, समझ में सही से आ जाए। तो एग्जांपल हम लेते हैं थर्ड, इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि √3 वाई -7 बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y²। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो y² यहाँ तो एक्सप्रेशन में है ही नहीं, पॉलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है y²। फिर क्या करेंगे, y² को लाने के लिए उसके प्रोडक्ट पे 0 दे देंगे। जो नहीं दिया हुआ है, जिस वेरिएबल्स का हमें नहीं दिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट पे 0 लगा के उसको हम लोग एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ देखिए, यहाँ तो √3y-7 √3y-7 y² तो है ही नहीं, बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y²। कैसे निकालेंगे, तो 0 कर देंगे उसके y² प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर कर देंगे 0, यहाँ ले लेंगे y², ये दिया हुआ इसको उतार लेंगे, √3y-7। फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर से आ गया मेरा, क्या आ गया, ये आ गया 0y²। तो कोफिशिएंट मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट मेरा यहाँ पर 0 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y² = 0। इस तरह से हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y², रिजल्ट आ गया 0। बस उसका प्रोडक्ट में देखना था हमें, प्रोडक्ट में हमने देख लिया y² का क्या 0 है, 0 लगा दिया था मैंने, 0 देखा, 0 मेरा उसका रिजल्ट हो गया y² का कोफिशिएंट। इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल मैंने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक का कॉन्सेप्ट के साथ मैं एग्जांपल भी देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आप सही से कर पाएँ। अब नेक्स्ट है
अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हेडिंग, हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, हम लोग पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेस पे करेंगे, हम लोग टर्म के नंबर ऑफ टर्म की संख्या के बेस पे उसको क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, पोलिनोमियल्स का। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन हम लोग ने किया था, वहाँ पर क्या किया था क्लासिफिकेशन में, केवल उसका क्लासिफिकेशन हम लोग ने पोलिनोमियल्स किया था, जिसके पास क्या रहेगा, वेरिएबल्स का पावर 0 रहेगा, जिसका वेरिएबल्स पावर 1 रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ऐसा मैंने देखा था। उसके बाद फिर देखा था हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें कि क्या होता है, टर्म जिसका जैसा रहेगा वेरिएबल्स का पावर, उस टर्म पे, उस बेस पे आधार पे हम लोगों ने किया था डिग्री की फॉर्म में। अब यहाँ क्लासिफिकेशन आया टर्म के बेस पे, बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे पोलिनोमियल्स का। तो देखिए फर्स्ट होता है पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म। सेकेंड है पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स। थर्ड है पोलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट है पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म। जिसके पास वन टर्म रहेगा वो क्या होगा, पोलिनोमियल्स का कंटेनिंग वन टर्म के टाइप का वो क्लासिफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद पोलिनोमियल्स कंटेनिंग टू टर्म्स, जिसके पास दो टर्म्स रहेगा, जिस पोलिनोमियल्स का में दो टर्म्स रहेगा वो सेकेंड हो गया हमारा। फिर है पोलिनोमियल्स कंटेनिंग थ्री टर्म्स, यानी जिस पोलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स रहेगा तो उस टाइप का हम लोग पोलिनोमियल्स को देखेंगे। तब यहाँ हम लोग फर्स्ट देखते हैं पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म। पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म को हम लोग देखते हैं, फिर एग्जांपल भी देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है हमारा पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे द पोलिनोमियल विच containing one term is called monomial। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है हमारा 7 - 6x - 5y (4). फिर है हमारा 4x²। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए पहले इसको हम लोग राइट डाउन कर लिए, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या है, पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म। जिसके पास वन टर्म होगा कंटेनिंग करेगा, जो पोलिनोमियल वन टर्म को कंटेनिंग करेगा तो वो दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है द पोलिनोमियल्स विच कंटेनिंग वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी द पोलिनोमियल्स विच कंटेनिंग वन टर्म विच इज कॉल्ड मोनोमियल, वो मोनोमियल कहलाएगा। दैट मीन्स
जिस पोलिनोमियल्स का के पास वन टर्म रहेगा, ओनली वन टर्म रहेगा, तो वन टर्म के कारण क्या होगा, वो पोलिनोमियल्स मोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल वो कहलाएगा, क्योंकि उसके पास वन टर्म है, वन टर्म रहेगा तो मोनोमियल कहलाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 - 6x - 5y⁴, इसके बाद जो है 4x², 4x², ये क्या है, वन टर्म केवल है, पूरा एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है पोलिनोमियल्स का, ओनली 1 1 1 1 सिंगल टर्म दिया हुआ है। देखिए 7 है, सिंगल है, 1 सिंगल ही है। इसके बाद -6x क्या है, -6x वन टर्म है, उस प्लस में तो ना प्लस का साइन दिया है ना कुछ, इस टर्म में नहीं है। देखिए 6x² + 4 इस टर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 टर्म है, इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का नहीं है, यानी वन टर्म दिया हुआ है। यहाँ देखिए -5y⁴, फिर इसके बाद 4x², क्या वन टर्म है, तो ये क्या कहलाया, मोनोमियल। जिसका वन टर्म होता है, जिस पोलिनोमियल का वन टर्म होता है वो कहलाता है मोनोमियल्स, मोनोमियल हो गया। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे यार 7 - 6x - 5y⁴, फिर है 4x², ये सब क्या है हमारा, ये है these are monomial which have one term, मतलब क्या हुआ, इसके पास वन टर्म है, इसलिए क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो था 7 - 6x - 5y⁴, इसके बाद 4x², सारे सिंगल है, सिंगल टर्म के रूप में, इसलिए क्या कहलाया, दीज आर मोनोमियल्स विच हैव वन टर्म, क्योंकि इसके पास वन टर्म है इसलिए क्या है, मोनोमियल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मे भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जब आप लोग खुद से करिएगा, बनाइएगा तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, अंडरस्टैंडिंग सही होगा। मेरे वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप कॉपी में नोट्स करते चले जाइए, तो मे भी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग करेंगे सेकेंड, पोलिनोमियल्स कंटेनिंग 2 टर्म। टू टर्म वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द पोलिनोमियल which containing 2 terms is called क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा 8 + 5x। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग, पहले इसको हम लोग राइट डाउन कर लिए, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। दे आर पोलिनोमियल्स कंटेनिंग 2 टर्म्स, द पोलिनोमियल्स विच कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल्स, यानी कि द पोलिनोमियल्स विच कंटेनिंग 2 टर्म्स, यानी जिस पोलिनोमियल्स का 2 टर्म होगा, एक्सप्रेशन में 2 टर्म रहेगा, वो मेरा कहलाएगा बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, मेरा बाइनोमियल्स कहलाएगा। जिसका 2 टर्म होगा, जिस पोलिनोमियल्स का 2 टर्म होगा वो बाइनोमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 है, वो 8 क्या है, फर्स्ट टर्म है, फिर 5x,
5x सेकेंड टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। देखिए प्लस का साइन है ये, तो दो टर्म, इधर वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म, इधर वाला राइट साइड वाला, प्लस के राइट साइड वाला सेकेंड टर्म, प्लस के लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट टर्म, प्लस के प्लस साइन के राइट साइड वाला सेकेंड टर्म। तो दो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये कहलाया बायनोमियल्स। तो ये बायनोमियल्स कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूँ आप लोग को, ये देखिए ये 8 है, ये प्लस है, ये 5x है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या कहलाया, बायनोमियल। इसलिए बायनोमियल्स कहलाया, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए 8 है, प्लस है 5। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 7 है y² और प्लस यहाँ पर मान लीजिए 9 है। ठीक क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, क्योंकि प्लस किधर लेफ्ट साइड फर्स्ट टर्म, प्लस की राइट साइड सेकेंड टर्म। तो यहाँ 2 टर्म्स हो गया, इसलिए बायनोमियल्स कहलाया, इसलिए ये बायनोमियल्स हो गया। बायनोमियल्स कहलाया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। Here are the polynomials, the polynomials which containing three terms is called क्या कहलाएगा, ये ट्रिनोमियल कहलाएगा, ट्रिनोमियल्स कहलाएगा। देखिए बायनोमियल्स क्या हुआ था, बाय मतलब क्या होता है, 2, टर्म मतलब जिसका 2 टर्म हो बायनोमियल्स कहलाएगा। या ट्रिनोमियल्स, ट्री मतलब 3 और नोमियल्स मतलब टर्म, जिसके पास 3 टर्म होगा वो पोलिनोमियल्स क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल्स कहलाएगा, क्योंकि इसके पास, इस पोलिनोमियल्स के पास क्या होगा, 3 टर्म्स होगा, प्लस माइनस साइन क्या लगा हुआ और 3 टर्म होगा, तो वो मेरा क्या होगा, ट्रिनोमियल्स होगा। यानी कहेंगे द पोलिनोमियल्स विच कंटेनिंग 3 टर्म्स विच इज नोन एज ट्रिनोमियल्स। इसका देखिए, जैसे ये ट्रिनोमियल्स क्या होता है, 3 मतलब होता है 3, नोमियल्स होता है टर्म। इसका दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके हो गया ट्रिनोमियल्स। 3 टर्म है इसलिए ट्रिनोमियल्स हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, दिया हुआ है 3y³ प्लस 4y² प्लस 5।
एंड 3y क्यूब प्लस 4y² प्लस 5, क्या यहाँ 3 टर्म्स है। देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 इस पोइनोमियल्स के एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है एंड देयर आर प्रेजेंट्स ऑफ 3 टर्म्स इन पोइनोमियल एक्सप्रेशन। 3 टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है पोइनोमियल्स में, इसलिए ट्रिनोमियल्स है। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है। और ये क्या हो कहलाएगा हमारा, यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, इसलिए क्या लाया, ट्रिनोमियल्स। दिस polynomial is ट्रिनोमियल्स कहलाया। ये एक्सप्रेशन क्या है, ट्रिनोमियल्स का। ट्रिनोमियल्स है कि 3 टर्म्स है, इस पोलिनोमियल में 3 टर्म है, इसलिए 3 क्या हो गया, ट्रिनोमियल्स कहलाया। एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिया। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में, उस टाइप का एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मे भी था बहुत हम लोग को समझ में, आपको समझ में आ जाए, तो एक एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल of binomials of degree 7 and monomial of degree कितना है, 25। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले हम लोग राइट डाउन कर लिया, अब क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 7। गिव एग्जाम्पल बोला, एग्जाम्पल दीजिए जिसका जो बाइनोमियल्स का डिग्री दिया हुआ है 7। फिर क्या रहा है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 25, और पोलिनोमियल्स का मोनोमियल जो है, मोनोमियल्स का डिग्री दिया हुआ है 25। यानी बाइनोमियल्स का डिग्री है 7 और मोनोमियल्स का डिग्री दिया हुआ है 25। तो बोल रहा है ऐसा आप हमको एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें मोनोमियल्स का डिग्री उसमें आ जाए और उसमें बाइनोमियल्स का डिग्री आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में हमारा जो दिया है, फिर उसको लिख लेते हैं। हेयर यहाँ पर डिग्री है हमारा 7 है, डिग्री 7 है, तो बाइनोमियल लिखेंगे। बाइनोमियल क्या हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे। डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर होता है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो जो डिग्री दिया हुआ है वो हम लोग वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल की पावर में डिग्री के वैल्यू को पुट कर देंगे। बस हमारा बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लेंगे तो बाइनोमियल होगा, बस वही करेंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं y⁻7 हो गया, प्लस लीजिए माइनस लीजिए साइन, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं इस तरह।
इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, बाइनोमियल की एग्जांपल दिखा दिया। y⁻7 डिग्री दिया हुआ था 7, तो y वेरिएबल पावर 7 दे दिया, प्लस माइनस साइन दे दिया, +5 दे दिया। प्लस माइनस साइन क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को, तो दो टर्म को यहाँ हम लोग ने प्रेजेंट कर दिया। ये इट इज़ नोन एज बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स कहलाया। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं और ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए x⁻7 अब प्लस ले लीजिए 4x, और लेना चाह रहे हैं एग्जाम्पल और ले लीजिए 5z⁻7 माइनस 3z⁻, ये ले लीजिए अब, या ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया, यहाँ क्या है, दो टर्म है और वेरिएबल्स की पावर 7 है, डिग्री 7 है, इसलिए एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों, ये थ्री एग्जाम्पल्स किसका है, बाइनोमियल्स का है। अभी हम नाउ अगेन क्या है, डिग्री हमारा, डिग्री क्या है हमारा 25। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में बोल रहा है मोनोमियल्स के लिए। मोनोमियल से बोल रहा है डिग्री हमारा 25 दिया हुआ है, तो मोनोमियल्स एक्सप्रेशन आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए हम लोग देते हैं एग्जाम्पल उसका। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग, मोनोमियल, मोनोमियल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोनोमियल मतलब क्या होता है, यहाँ मोनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा, टर्म 1 होगा। टर्म 1 मतलब क्या हो गया, जिसमें टर्म 1 हो वो मोनोमियल कहलाता है। अगर ट्रिनोमियल कहता है तो ट्रिनोमियल निकाल देते, तो मोनोमियल में 1 टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए z⁻25 ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग y⁻25 ले लीजिए, फिर इसके बाद ले लीजिए 7x⁻25 ले लीजिए। इस सब में क्या फर्स्ट टर्म है, एक ही टर्म है, फर्स्ट टर्म है। तीनों एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल 1 2 3, z⁻25, इसके बाद y⁻25, फिर इसके बाद 7x⁻25, यानी डिग्री हमारा 25 आ रहा है, वेरिएबल पावर 25 है और टर्म फर्स्ट है, इसलिए ये क्या है, मोनोमियल्स है। ये मेरा हो गया। यदि इसमें बोलता है ट्रिनोमियल निकालने के लिए, तो हम लोग ट्रिनोमियल भी निकाल सकते थे, उसका डिग्री दिया हुआ रहता, मे भी हम डिग्री मान लेते 5 है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया मान लीजिए, ये सेकेंड हो गया, ये मान लीजिए थर्ड है। अगर यहाँ बोलता क्या कि ट्रिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, मान लीजिए 5 दिया हुआ है। तो इस तरह दिया रहता, तो ट्रिनोमियल कैसे निकालते, तो यहाँ लिखते हैं डिग्री जो है हमारा दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, चलो डिग्री 5 दे दिया। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं ट्रिनोमियल क्या हो जाता, बस वेरिएबल्स की पावर 5 रखते और 3 टर्म लेते, तो वही हम लोग ले रहे हैं। या मान लीजिए x⁻ हो गया 5 + 7, यहाँ ले लेते 3, 2 ले लीजिए +8 ले लीजिए, तो 3 टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस के इधर वाला फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइड, इस प्लस के इधर वाला सेकेंड टर्म, इस प्लस के इधर वाला 8 जो है थर्ड टर्म। तो 3 टर्म्स है और वेरिएबल्स के पावर हमारा क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स 5 है, इसलिए 5 हमारा डिग्री है 5, वही मेरा डिग्री दिया हुआ था 5, वही यहाँ 5 डिग्री है हमारा, इसलिए क्या है, मोनोमियल्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। मे भी आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, मोनोमियल, अगर डिग्री दिया हुआ है तो उसका कैसे हम लोग जो है एग्जाम्पल देंगे, उसका एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन, तो इस तरह दे सकते हैं। बस वेरिएबल्स को जो डिग्री दिया वो वेरिएबल पावर रख दीजिए,
ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वो रख दीजिए। अगर मोनोमियल बोल रहा है तो फर्स्ट टर्म लीजिए, बायनोमियल बोला 2 टर्म लेके बनाइए, अगर ट्रिनोमियल बोला तो 3 टर्म लेके बनाइए, और उसका वैल्यू पावर जो डिग्री है उसका वैल्यू रख दीजिए, 3 टर्म ले लीजिए। अगर इस तरह से आपने बना दिया तो ट्रिनोमियल बन गया। तो मे भी आप लोग को समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by p अल्फा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इफ पी वाई इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 बोल रहा है फाइंड P4। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन कर लिया। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए बोल रहा है हेडिंग क्या है, वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब कह रहा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिस वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल का क्या करेंगे, सफिक्स p के जो होगा वो उसमें हम लोग x, अगर x ले रहे हैं तो x लिखेंगे, अगर y ले रहे हैं y लिखेंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 लिखेंगे। इस तरह से द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px एट x इक्वल टू अल्फ़ा, जो दिया रहेगा उसका वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यदि x की जगह पर मेरा क्या रहता 5 रहता 5, यहाँ अल्फ़ा ले रहे हैं तो इसलिए x की जगह पर पुट कर रहे हैं अल्फ़ा। 7 अगर रहता तो x की जगह पर पुट करते 7। वही बोला था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px एट x इक्वल टू अल्फ़ा इज obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by p alpha। जो वैल्यू दिया रहेगा चाहे वो वेरिएबल्स हो या कॉन्स्टेंट्स हो तो वो px उसका जगह p अल्फ़ा की जगह क्या होगा वो पुट हो जाएगा। या 7 है 7 देंगे, y है तो अल्फ़ा की जगह y रखेंगे। इस तरह से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ़ पी वाई इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 बोल रहा है फाइंड P4। मतलब एक्सप्रेशन है पी वाई इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 बोल रहा है फाइंड P4। हमको P4 का वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन का हम लोग स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग कर लिया, मतलब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमको P4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, बहुत इजी है। बस जो यहाँ मेरा दिया हुआ है 4, बस ये y की जगह क्या कर देंगे y इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ y है वहाँ y की जगह रिप्लेस करके वहाँ 4 पुट करते चले जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन गिवन एक्सप्रेशन। तो जहाँ जहाँ y वहाँ 4 रख के एक्सप्रेशन को वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेशन करके। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ
पोली एट y इक्वल टू 4, ये मेरा दिया हुआ है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक तरह से हम लोग बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 इन गिवन polynomial expression। गिवन एक्सप्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल y इक्वल टू 4, y 4 दिया हुआ, उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 इन गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, बस y की जगह 4 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे P4 इक्वल टू हो गया y4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू यहाँ हो गया 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस ये हो गया 28, यानी 7 4 जा 28, वो यहाँ मैंने रख दिया। फिर इसके बाद 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पर 64 रखेंगे। फिर इसके बाद माइनस 28 प्लस 5, अब ये दोनों क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 24 माइनस 28 को, ये इसका आ जाएगा, ये हमारा आ गया 36, यहाँ कर लेते हैं माइनस 28, ये हो गया 6, या 5 हो गया 3, ये हो गया 36 माइनस प्लस 5, ये दोनों को 64 माइनस 28 किए तो 36 आया, प्लस 5 है, प्लस 5 लिखे तो यहाँ हो गया हमारा 41, ये हो गया हमारा P4 का वैल्यू। इस तरह से हमारा कितना आया, P4 के वैल्यू 41 आया। कैलकुलेशन कर लिया, बस y के वैल्यू पुट कर दिया, किसमें, गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, y के वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू 4 रख दिया, बस वही कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, 36 प्लस 5 41 आ गया। P4 के वैल्यू फाइंड आउट हम लोग ने कर लिया। इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का निकाल लेते हैं। वैल्यू मतलब वैल्यू रखना है, जीरो पोलिनोमियल्स मतलब जो दिया हुआ उसके जगह वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए उसका रिजल्ट, वही उसका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था वैल्यू एंड जीरोज पोलिनोमियल्स का, एक सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं, मे बी और क्लियरिटी आप लोग को आ जाएगा, तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल इसका करते हैं। ये दिया हुआ जी जेड इक्वल टू P4Z क्यूब माइनस 5Z प्लस √7 8 बोल रहा है Z इक्वल टू 2, मतलब क्या बोला, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है एट Z इक्वल टू 2, मतलब Z की जगह पर 2 वैल्यू पुट करना है एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 2 इन गिवन एक्सप्रेशन, बस कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर G दे दीजिए, Z की जगह पर क्या ले रहा है, Z की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 लिखते हैं, 4 है 4 देंगे, 2 की जगह 2 Z की जगह 2 रखेंगे, पावर 3 माइनस 5
जेड की जगह पर 5 × 2 रखेंगे, 2 प्लस √7 फिर क्या हो जाएगा 4 × 2 × 2 × 2 माइनस 5 2 जा 10 होता है, 10 लिख दिए प्लस √7। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 हो गया माइनस 10 प्लस √2। आप 13 2 में माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 32 में माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा, तो 22 यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। फिर इसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे, फिर √2 है, फिर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब क्या है डिफरेंट नंबर दिया हुआ है, एक 22 है, एक मेरा दिया हुआ है प्लस √2, √2 रूट में वैल्यू है, स्क्वायर रूट में है। अब 32 क्या एक सेपरेट नंबर है, तो दोनों एक दूसरे से एडिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक जो है रियल नंबर दिया हुआ है, जो एक्चुअली उसका कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो है मेरा 22, एक है √2 में, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू ऐसा ही रह जाएगा, ये आ जाएगा, लिख देंगे G2, देयरफॉर G2 = 22 प्लस √2, ये मेरा आंसर है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो दिया रहेगा वेरिएबल्स का वैल्यू जो दिया रहेगा बस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, उसका वही उस आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने देखा। इस तरह से क्लास 9th का मैथ प्रॉपर वे मैं क्वेश्चन को रेडी कर लेता हूँ एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। आप जब बुक निकालेंगे उसका थ्योरी देखेंगे, हूबहू एनसीईआरटी की बुक से थ्योरी या किसी भी बुक को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो RS अग्रवाल हो या फिर कैसी सिन्हा हो, आप उससे देखिए, कॉन्सेप्ट आपको यही मिलेगा। कॉन्सेप्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट से ही पॉलिनोमियल्स का चैप्टर बनेगा। आपसे कंपटीशन में भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या 9th क्लास का 9th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये आप लोग क्लियर रहेगा तो वहाँ आप कर पाएंगे ईजी में। तो प्रैक्टिस करिए, मैं तो बता दिया, अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, समझ अंडरस्टैंडिंग करना, प्रैक्टिस करना, फिर आपका बिल्कुल सही रूप से समझ में आपको आ जाएगा, फिर आप अच्छे ढंग से बना पाएंगे। तो मैं भी आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा शायद, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस फ्रेंड को नीड है, ज़रूरत है, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ पाए, प्रॉपर नोट्स बना पाए। तो फिर गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।